नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, और आपको पता ही है कि हमने अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से अपनी खेती अपने बीज मुहिम शुरू की है, जिसमें हम किसानों को देसी बीज पैदा करने और उसको संभालने के बारे में किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पंजाब में हमारा पहला ट्रेनिंग सेंटर बीज फार्म और बीज बैंक बरनाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब की वहाँ पे किसान अमृत सिंह के खेत में शुरू कर दिया है। तो ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। एक ट्रेनिंग हो गई है, तो अगली ट्रेनिंग जो है वो 14 से 18 फरवरी वो हो रही है। तो अन्नदाना से संगीता शर्मा जी भी उस ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो बीजों की अगर बात करें तो सबको पता है कि कितना इस पर पूरी दुनिया में ही घमासान चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बीज पे अपना अधिकार जमाना चाहती हैं, सरकारों पे भी प्रेशर है, और अभी बीज एक्ट की भी चर्चा हो रही है। वो बीज एक्ट में शोध किया जा रहा है, तो उसके भी कई आयाम हैं, कई पहलू हैं कि किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो शोध हो रही है, जो संशोधन हो रहा है, जो अमेंडमेंट हो रही है, उसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उसमें जो किसान हैं उनका भी पक्ष जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे सरसों की। तो सरसों जो है उसका कई तरह से इस्तेमाल होता है। इसके जो पत्ते हैं, तो पंजाब में इसका जो उत्तर भारत है उसमें साग बना के, अंग्रेजी में उसको पुडिंग कह सकते हैं, साग बना के खाया जाता है। फेवरेट डिश है पंजाब का, तो कल्चर ही बन गया है। पंजाब के बारे में बात होती है तो सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये मशहूर है और पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है। तो आज जो किस्म है उसकी बात करेंगे, जो सरसों के बीज की बात करेंगे, तो ये एक जापानी सरसों है। PAU की तरफ से जो बीज किट में सरसों साग के लिए दी जाती है वो चाइनीज़ सरसों है, चीनी सरसों है। तो चीन की सरसों पंजाब की फेवरेट सरसों बन गई है। हाँ, जापानी सरसों भी है। तो सरसों काफ़ी बेशर्म फसल होती है। बेशर्म का मतलब है कि जल्दी से मरती नहीं है। तो इसकी धारणा भी किसानों ने बना ली है। यहाँ तक कि कुदरती खेती के माहिर जो हैं, यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अफसर, वो भी ऐसा बोल देते हैं कि ये इसको कम पानी लगाना चाहिए, इसका जो है इसको ज़रूरत नहीं होती है पानी की। तो वो बेबुनियाद बातें हैं। सरसों को भी पानी की उतनी ज़रूरत होती है जितनी बाकी फ़सलों को। अलग अलग फ़सल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो सरसों को आमतौर पर किसान पानी नहीं लगाते हैं। रिपोर्टों में लिखा हुआ है कि पंजाब जो भारत है उसमें जो तेल बीज हैं उसकी पैदावार कम होती है, क्योंकि 70-80% रकबा जो है वो बरानी खेती में है, कि वर्षा निर्धारित खेती पे है, कि बारिश हो गई तो ठीक ठाक फसल होगी, इसलिए पैदावार कम होती है। और श्री विधि के जो तजर्बे बिहार के किसानों ने किए हैं, तो उसमें तो 20-22 कुंटल तक इसकी पैदावार ली जा चुकी है। तो बीज जो है उसके बारे में किसान जो हैं, जब भी बात होती है तो उनके मन में एक ही ख्याल आता है कि शायद कोई कंपनी बहुत अच्छा बीज तैयार करके देगी, या यूनिवर्सिटी कोई बहुत अच्छा बीज तैयार करके देगी, तो तभी पैदावार होगी। लेकिन बिहार के किसानों ने जो पहले एक्सपेरिमेंट किए, जो सबसे ज़्यादा पैदावार 19 कुंटल के करीब आई थी, तो पंजाब की गोभी सरसों से आई थी वो। लेकिन अभी PAU ने तो सभी सरसों की किस्मों को जो है कनोला में बदल दिया है। आम सरसों जो है उसका बीज बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है। तो किसानों ने कुछ बीज संभाले हैं, कुछ हरियाणा और राजस्थान से भी लेके आए हैं। तो ये जो पौधे हैं जापानी सरसों, हमारे हुशियारपुर में जो इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन संस्था है उसके किसान करनैल सिंह जी के खेत से मैं 2-3 हफ्ते पहले यहाँ कुछ पौधे उखाड़ के लेके आया था। तो मुझे तो बीज आसानी से मिल जाते हैं, छोटी सी बगीची है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी की किट है, अमृत सिंह की किट है। तो ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से ही मैं ये लेके आया था। अभी आप देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं।
तो इससे अभी ये पत्ते जैसे हैं तो एक बार साग बना लिया है, ये आगे भी तैयार हो रहा है। श्री विधि यही है कि पौधों में दूरी रखनी है 3 फीट के आसपास, तो उसका विज्ञान बहुत साधारण है। तो किसानों को बीज के बारे में ध्यान जो आता है या ख्याल आता है कि मुझे बीज चाहिए, वो उसी टाइम पे याद आता है जब उसने बिजाई करनी होती है। तो फिर वो भागते हैं कि कैसे जो है कहाँ से मुझे बीज मिलेगा, कौन सा अच्छा बीज है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया हम एक आज इस मुहिम के तहत जो अपनी खेती अपने बीज मुहिम है, तो हम किसानों को बता रहे हैं कि थोड़े से एरिए में बीज जो पैदा करके आप अपने पूरे खेत का बीज पैदा कर सकते हैं। तो सरसों में तो अवतार सिंह जी हैं जो गुड ग्रो से जो अपने एक पद्धति श्री विधि का ही एक रूप है कि 20 ग्राम से 50 ग्राम तक बीज 1 एकड़ में काफ़ी होता है। तो हमने भी कई किसानों से एक्सपेरिमेंट कराए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये जो 20-22 कुंटल पैदावार हुई है वो 20 से 50 ग्राम के आसपास बीज उसमें लगता है 1 एकड़ का। तो इसका अगर बीज पैदा करना है तो अगर 50 ग्राम बीज आपको चाहिए 1 एकड़ के लिए, चलो 50 नहीं 100 ग्राम चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी की सिफारिश है 1 या 1.5 किलो जितनी भी सिफारिश है, तो वो कितने एरिया में से निकलेगा। अगर हम 10 क्विंटल 1 एकड़ में मान लें कि सरसों का पैदावार होती है, तो 10 क्विंटल बीज है, एक किलो अगर चाहिए तो 10 क्विंटल 1 एकड़ में से निकलता है, तो कितने एरिया में जो है वो आपका 1 किलो बीज निकलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, 1 एकड़ में 10 क्विंटल और 1 किलो के लिए कितने रकबे में सरसों की फसल लगानी है। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे तो मैंने खेत में C306 जो शर्बती की किस्म है, वो पंजाब की अपनी किस्म है, यहाँ पंजाब में ही वो विकसित हुई थी। तो उसका बीज जो है वो खेत में लगाया था, तो खेत साइड में था। तो जब फसल पक गई तो मैंने देखा कि खेत के साइड में किसी ने उसके जो छिट्टे हैं, जो बालियां हैं, जो पेनिकल्स हैं, वो काटे हुए थे। तो कोई बहुत अक्लमंद और सियाना किसान था जिसको देख के समझ आ गई कि ये कोई देसी वैरायटी है, तो बिना पूछे वो काट के ले गए। तो उसके पास उसका बीज चला गया। तो एक दाने में से 100-200 दाने अगर निकल आएंगे तो 2-4 साल में वो अपना बीज तैयार कर लेगा। तो मैं 1-2 बार पहले भी उनसे लेके आया था कनैल सिंह जी से, तो अपना बीज भी तैयार किया था लेकिन ख़राब हो गया किसी कारण से। तो ये मैं 10-12 पौधे उनसे लेके आया था। तो उस पौधों पे अभी जो फूल जो हैं वो निकलने लगे हैं। तो अभी जो दूसरी सरसों बीजी है, इस बार जो बगीची में आसपास में जो पेड़ लगे हुए हैं तो पूरी छाया है, धूप खिली हुई है, लेकिन यहाँ किसी भी पौधे पे धूप नहीं पड़ रही है, तो बगीची में कुछ खास हो नहीं रहा है। तो इतने से आप देख सकते हैं ये इतने दाने हैं, इसमें से फलियाँ बनेंगी। तो आपको बीज के बारे में सीखना है तो आपको फूल के बारे में पता करना पड़ेगा। तो इतने से जो बीज हैं, एक पौधे पे लगे हैं, दूसरे पे भी लगे हैं, तो उसके पत्ते जो हैं, जो बड़े बड़े पत्ते हैं, वो तो हम साग बना के खाते रहेंगे जब तक चलेगा, और भी सरसों लगी हुई है। तो इतने से मेरे 2-4-5 पौधे जो हैं, उसी से मेरी बगीची के लिए अच्छा बीज पैदा हो जाएगा। और इसमें से भी मैं कुछ दाने जो हैं वो जालंधर में अभी दोआबा कुदरती किसान सोसाइटी बन गई है, तो आज उसकी मीटिंग भी है, उसमें भी ये चर्चा करेंगे, तो उन किसानों को भी मैं बीज दूंगा। तो ये छोटी सी बगीची में कई सारे बीज पैदा कर चुका हूँ सब्जियों में भी कई किस्म के बीज पैदा कर चुका हूँ। ऐसी किस्में जो हज़ारों साल पुरानी हैं, सो अन्नदाना से हमें वो बीज मिले, वो बीज पैदा किए, किसानों को भी दिए हैं। तो बीज जो है सरसों की बिजाई आज से 10 महीने बाद होनी है। तो 10 महीने बाद किसान ढूंढने निकलेंगे कि मुझे बीज चाहिए। तो अभी आप पता करें कि किस किसान के पास कौन सी किस्म लगी हुई हैं, तो अपना बीज जो है वही पहले से बुक कीजिए। तो सरसों मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही बेशर्म फसल है, तो मैं भी जैसे ये पौधे उखाड़ के लेके आया हूँ, तो आप भी जो है उन किसानों से बात करके 2-4 पौधे उखाड़ के ले आइए, उसको लगा लीजिए, उससे बीज तो बनेगा ही बनेगा। पैदावार कम ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका बीज तैयार हो जाएगा। तो जो हमारी ट्रेनिंग होती हैं उसमें हम यही चीज़ें बताते हैं
कि कैसे बीज जो है आपको पैदा करना है, कैसे उसको संभालना है। और उसमें हम जो जानकारी मेन तौर पे देते हैं, वो देते हैं कि बीज होता क्या है, बीज बनता कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसे आपको देखनी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बीज जो है उसकी जो किस्म है, उसकी शुद्धता को कैसे बरकरार रखना है। तो अभी ये एक टाइम आइसोलेशन का तरीका है कि जैसे सरसों की अगर 3 किस्में लगी हुई हैं, तो उसमें आप कैसे बीज की शुद्धता को बरकरार रख सकते हैं। तो बिजाई आगे पीछे करके आप कर सकते हैं, समय तो अभी निकल चुका है। तो जिसमें आपको बीज लेना है, तो वो सरसों जो है उस पर फूल पहले आने दें, दूसरों को फूल आप काट सकते हैं थोड़ा सा, तो उन पे निशानी लगा के वो बीज शुद्ध हो जाएगा। जो दूसरी किस्में आएंगी उसमें आप को पोलिनेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सारी जानकारियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग में दी जाती हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो टाइम आइसोलेशन जो है, जहाँ डिस्टेंस रखना है, वो बहुत बारीकी का काम है। तो बहुत कुछ जो है उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आसपास में देख रेख रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो मधुमक्खियाँ और पॉलिनेशन करने वाले और भी कीट जो हैं उनके द्वारा होती है। तो एक मक्खी आमतौर पे 1-2 किलोमीटर आसपास रहती है अपने छत्ते के, लेकिन अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो 8-9-10 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। तो 50-50% चांस होता है कि आपकी क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। तो उससे बचने के तरीके जो हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो किसान को जो हम सिखा रहे हैं वो जो प्रचलित सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। हम किसानों को बीज ढूंढने की सलाह नहीं देते हैं कि आप ढूंढो कहाँ से बीज आपको मिल जाएगा और खेती कर लो। बीज खरीदना नहीं है, तो बीज खुद पैदा करना हम सिखा रहे हैं कि कैसे उसको पैदा करना है, और उसके लिए क्या क्या विधियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। वो सारे का सारा यूनिवर्सिटी की किताबों में भी सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी उसमें मिसिंग हैं। तो वो जो कड़ियाँ टूटी हुई थी, हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से उनको जोड़ा जाए कि कैसे जो है किसान आसानी से बीज पैदा कर सके। तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका जो विज्ञान है, और उसके लिए क्या सामान चाहिए, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, ये सारा कुछ जो ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो हमारी अगली ट्रेनिंग जो हो रही है अपनी खेती अपने बीज मुहिम के तहत, वो फरवरी में हो रही है, 14 से 18 फरवरी। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमृत सिंह का नंबर डाल दूंगा। तो जो भी किसान इच्छुक हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रेनिंग की फ़ीस 20,000 रुपये है और फ़ीस एडवांस जमा करवानी पड़ेगी। और जो किसान रात रुकना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग 5 दिन की है, लंबा टाइम है, तो दूर से जो किसान आते हैं उनके रहने का भी प्रबंध होगा। तो उनके लिए जो फ़ीस जो है वो 22,500 है, कि रहने खाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा है। उसके अलावा दिन में जो भी चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ जो है वो ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है। जितने भी किसान आएंगे उनको देसी बीजों की किट भी दी जाएगी। जो किसान कुछ पौधे लेके जाना चाहते हैं, अमृत सिंह के पास नर्सरी लगी हुई है, वो पौधे भी अपनी मनपसंद के वहाँ से ले जा सकते हैं। 2-4-5 पौधे वो भी सब फ्री दिए जाएंगे। तो जो किसान इच्छुक हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन अभी से करवा सकते हैं। तो अभी भी 1.5 महीने के करीब समय है। तो बहुत सारी आपको वहाँ पे बातें बताई जाएंगी। तो ये एक देसी फ्रांसबीन है। फ्रांसबीन आमतौर पे हरे रंग की होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुदरत ने रंग भरे हुए हैं। ये शुद्ध देसी है। ये मेरे बीची में इसका तीसरा सीज़न है, मतलब खुद ही बीज तैयार कर रहा हूँ। एक बार लिए थे तो तीसरी बार लगाए हैं। वही शुद्धता है, वही क्वालिटी है, वही रंगत है, वही साइज़ है, वही उसमें शेड है। तो ये शुद्धता की निशानी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ इस लाइन में जो ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, ये 4-5 किस्म के देसी पौधे हैं। तो इसके भी खुद बीज तैयार कर रहे हैं। तो ये जो पौधा है ये हरे बैंगन है। तो ये अमृत सिंह ने बीज तैयार किए थे और मेरी बगीची में भी ये खूब लग रहे हैं। तो अभी धूप नहीं पड़ रही इसलिए इसमें ज़्यादा बैंगन नहीं लग रहे हैं। तो गर्मी आएगी तो ये भरपूर एक पेड़ बन जाएगा।
तो आप लोग जो इच्छुक हैं किसान वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। धन्यवाद।